स्वागत है सबको हमारी ओर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत सबको। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। प्रणाम। हरि बोल। सबको राधाष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो हरि बोल। आज के सत्र में जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो है भगवत गीता यथारूप भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक संख्या अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 17 एवं 18। ठीक है ना सौरभ प्रभु? हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। 17 and 18 and 18। तो ये दो श्लोक आज हम पढ़ने वाले हैं और जितने सब लोग आ गए, अभी 7 लोग आ गए हैं। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। ठीक है, तो सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं, बिना समय को आगे करते हुए कीर्तन शुरू कर देते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 हरि गोविंद बोल। राधे हरि हरि बोल 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय राधा वल्लभ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरंग जय नित्यानंद प्रभु की जय राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यैव च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो श्लोक संख्या 17 एवं 18। तो ये जो अध्याय है हिंदी भगवत गीता के अनुसार, इसका नाम है, अध्याय का नाम भगवत प्राप्ति। तो प्रारंभ से ही अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद इसमें हो रहा है वो भगवत प्राप्ति के संबंध में हो रहा है। किस प्रकार से जो जीव है वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवत साक्षात्कार कर सकता है, और कैसे भगवत साक्षात्कार को करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। जो इसका सिनॉप्सिस है ये अध्याय का, विभिन्न जो है श्लोकों के द्वारा भगवान जो है अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्लोक इस अध्याय में। और ये जो है श्लोक है ये भगवान द्वारा बोला जा रहा है। सहस्त्र युग पर्यंतम अरेहत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। सहस्त्र युग पर्यंतम अरेहत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जनाः। सहस्त्र युग पर्यंतम अरेहत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। तो शब्दार्थ अनुवाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसको हम पढ़ लेते हैं। सहस्त्र 1000 युग युग पर्यंतम सहित अह दिन यत जो ब्रह्मणा ब्रह्मा का विदु वे जानते हैं रात्रिम रात्रि युग युग सहस्त्र अंताम इसी प्रकार 1000 समाप्त होने वाली ते वे अह रात्रा दिन रात विद जानते हैं जना लोग। तात्पर्य मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य तो भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ जाते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग जिसमें हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं आता है, जिसमें कला अज्ञान अधर्म और पाप का क्या रहता है, प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000
वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं। आवाज आ रही है सबको? हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, क्लियर है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि का अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का यहाँ से शुभारंभ हो जाता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि भी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष 100 साल जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के कुछ आ रहा है ये अरबों खरबों में वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणम समुद्र में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। श्लोक संख्या 18। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंगके। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंगके। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संगके। अव्यक्तात् अव्यक्त से, व्यक्ता व्यक्तया जीव सर्वा सारे प्रभवंती प्रकट होते हैं। आगमे दिन होने पर, रात्रि आगमे रात्रि आने पर, प्रलीयन्ते विनष्ट हो जाते हैं। तत्र उसमें एव निश्चय ही अव्यक्त अप्रकट संग के नामक कहे जाने वाले। तो इसमें तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अनुवाद जो है वो दिया गया है। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्यों के द्वारा समझाना चाह रहे हैं, और पिछले श्लोकों में भी उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से जो ये संसार है ये क्या है, आने और जाने का चक्र यहाँ पे जीव का चलता रहता है। चाहे नीचे के लोक हों चाहे ऊपर ब्रह्मा के लोक तक जो हैं 14 लोक हैं, जिसमें बताया गया है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं, इस ऑनलाइन सेशन में आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सारे जो लोक हैं वो क्या हैं, नीचे से लेकर और ऊपर तक 14 के 14 लोग क्या हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जीव को यहाँ पे जो है वो भोगनी पड़ती है और जन्म मरण का चक्र यहाँ पे चलता रहता है। किंतु भगवान कह रहे हैं कुंती पुत्र, मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो हमको ये समझना है सबसे पहले जो कि संसार में जो भी स्थान है हमारे जहाँ रह रहे हैं, चाहे वो भारत हो, कोई भी स्थान हो भारत का, या धरती पे अमेरिका जैसा हाई फाई है ना राष्ट्र, तो वहाँ पे भी जो है क्या होता है, वहाँ पे भी दुख हैं। अगर हम समझना चाहें, हम ब्रह्मलोक तो नहीं गए है ना, तो हो सकता है कि किसी उच्चतर लोकों में गए हों परंतु फिर से नीचे गिर गए हों, क्योंकि शीने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जैसे पुण्यों का पुण्य क्षीण हो जाते तो हमें मृत्यु लोक को आना ही होता है। तो जो ये स्थान है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, तो ये क्या स्थान है, पृथ्वी पे जितने भी स्थान है वो क्या है, ये संसार क्या है, दुख आल्य है। तो ये हमको समझना है कि ये दुखों का स्थान है। यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। इस संसार
का मतलब है संसार इज इक्वल टू जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन सबको जोड़ दिया जाए तो इज इक्वल टू संसार बनता है। और ये दुखाल्यम क्यों है, भगवान बता रहे हैं, ये सारा जो पृथ्वी पे जो भी स्थान है, ये पृथ्वी क्या मतलब आ ब्रह्म भुवनालु का सारे 14 के 14 लोग जो हैं दुखाल्यम है। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम पृथ्वी की बात समझते हैं, पृथ्वी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी की बात करने से हमें आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि दिस इज़ अवर होम, ये हमारा जो प्लैनेट है, ये हम कहते हैं ना, सुनते हैं स्लोगन्स में, अवर प्लैनेट इज़ अवर होम, है ना, लेट अस मेक इट क्लीन, कीप इट क्लीन, डू नॉट लिटर इट, गंदगी ना करें। समुद्रों के पास, है ना, जंगलों के पास लोग क्या करते हैं, सफाई अभियान करते हैं और जितने भी वेस्ट है उसको जो है वो करते हैं। जैसे यमुना को भी सेव यमुना आंदोलन चलाते हैं और यमुना की सफाई करते हैं। यद्यपि ये बहुत दृढ़ निश्चय के साथ ही जो है वो किया जा सकता है। तो ये दुखाल्यम क्यों है ये स्थान जो है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। कोई भी जो टेम्परेरी चीज़ है वो सुख नहीं दे सकती है। जैसे कि टेम्परेरी रिलेशन, टेम्परेरी नौकरी, है ना, और टेम्परेरी घर, ये सुख नहीं देता। तो इन तीनों केस में जब व्यक्ति होता है तो वो क्या सोचता है कि मैं परमानेंट जो है ना रिलेशन में रहूं। तो मैं टेम्परेरी जो है मुझे रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चाहिए। परमानेंट का मतलब कि अगर किसी को मतलब गृहस्थ जीवन में जाना तो टेम्परेरी शादी नहीं, परमानेंट शादी करनी है, तो इस प्रकार से वो प्रॉपरली वो रहेगा। उसी प्रकार से दूसरे केस में अगर हम देखें तो टेम्परेरी नौकरी, कोई भी प्रोबेशन में है या डेली वेजेस पे अगर काम कर रहा है तो उसका क्या सपना रहता है कि मैं जल्दी से कभी ना कभी बस पक्का हो जाऊं। तो टेम्परेरी नौकरी, प्रोबेशन की नौकरी, कच्ची नौकरी जो है हमें सुख नहीं देती है। तो हमारा गोल होता है कि हम पक्की नौकरी में आ जाएं। उसी प्रकार से तीसरे केस में टेम्परेरी घर, मतलब रेंट के घर पे अगर कोई रह रहा है तो उसका जो कष्ट है उसी को पता है। तो वो क्या सोचता रहता है, बस किसी तरीके से लोन ले लूँ, दोस्तों से ले लूँ, रिश्तेदारों से ले लूँ, किसी तरीके से छोटा हो परंतु मेरा अपना हो। तो वो क्या प्रयास करता है कि मैं घर में अपने पर्सनल घर में चला आऊँ। तो इसी प्रकार से संसार में हम इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं कि टेम्परेरी जो चीज़ है वो सुख नहीं देती है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति ही दुख देने वाली है, और जो शाश्वत है वो आनंद देने वाली है। तो भगवान का जो विग्रह है वो क्या है, सत्य, चिद और आनंद का है, पूर्ण ज्ञानमय, है ना, और पूर्ण आनंदमय और शाश्वत। जो सच्चिदानंद भगवान का जो स्वरूप है, जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और हमारी जो प्रकृति है, जीव की प्रकृति भी सच्चिदानंद है, परंतु ये संसार में हम आ चुके हैं इसलिए हमारी जो चेतना है वो क्या हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है, कलुषित हो गई है, जिसके कारण से जो है हम अपना जो कल्याण नहीं देखते हैं और हम इसी से अपने आप को रिलेट करते हैं। हम भी सोचते हैं कि हम प्रयास करते हैं आनंद लेने का, लेकिन हमारा जो प्रकृति वो क्या है, संसार की निरानंद है, शाश्वत नहीं है और अज्ञान है, बिल्कुल विपरीत है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी की जो जीवन अवधि है उसके ऊपर विशेष बल देते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं और सारे ब्रह्मांडों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो भौतिक ब्रह्मांड है उसकी क्या है, अवधि क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। अब इसकी अवधि है कलयुग 432 है ना, द्वापर इससे दुगना है, त्रेता उसका दुगना है, और जो सतयुग है उसका दुगना है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से उसका चौगुना कलयुग का जो है वो है सतयुग। तो ऐसी एक साइकिल जब बनती है लगभग 43 लाख ईयर्स, 43 लाख साल की अवधि है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की, तो इसको बोलते हैं एक कल्प। तो जब ऐसा कल्प या फिर ऐसी एक साइकिल 1000 साल बाद जब घूम जाती है तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं।
और ऐसे ही जब सतयुग द्वापर त्रेता युग मिल के एक कल्प या एक साइकिल 1000 बार जब उसको गुना करोगे, 43 lakhs को 1000 बार गुना करोगे तो ब्रह्मा जी का उतना ही 12 घंटे बनते हैं। इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी की अवधि है वो क्या है, इतनी उनके 12 घंटे हैं, उनकी उतने ही 12 घंटे की उनकी रात्रि, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। अब लगाइए कितना होगा कि मतलब ऐसा लग सकता है कि ये जो आयु है ये क्या है, लगभग लगभग अमर वाली है कि ब्रह्मा जी अमर हो गए। परंतु अगर हम देखें, अगर इनफाइनाइट की बात असीमितता की अगर हम बात करें ना, असीमित, तो ये जो गिनती है ब्रह्मा जी की वो भी जो है क्या है, एज ए अल्पकाल की तरह लगेगी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हर युग की जो है प्रॉपर्टीज है, गुण और धर्म है, तो वो प्रॉपर्टी बता रहे हैं। सतयुग में किसका प्राधान्य रहता है, सदाचार, मतलब जो जीव होते हैं वो सत्य आचरण करने वाले होते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, सदाचारी होते हैं। और सदाचारी के रूप में आप समझ सकते हैं कि उनमें मॉरल जो होते हैं बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, माता पिता की सेवा सब कुछ। जैसे श्रवण कुमार जी है ना, आप देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने माता पिता की सेवा की। और साक्षी गोपाल जी की कथा में हम सुनते हैं किस प्रकार से भगवान जब उनके पास आते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं और बोलते हैं कि आप जरा प्रतीक्षा कीजिए और मैं जो हूँ अभी माता पिता की सेवा में। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मुझे कोई बैठने का या कुछ स्थान तो दे दो। तो वो ईंट फेंक के देते हैं, तो उसके ऊपर साक्षी गोपाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो उनका नाम क्या हो गया, विट्ठल, विट्ठल उनका नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से वो भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो मेरा भक्त है मैं उसके वश में हूँ, और भगवान सदाचार को स्थापित भी करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई अगर भक्ति करे तो सदाचार के नियमों का उल्लंघन करे, या फिर जो सामान्य जीवन में हम माता पिता का आदर करते हैं, कहते हैं ना, तो उस तरीके से है। जैसे एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादनशील से, जो बड़े बूढ़ों की, वृद्धों की जो सेवा करता है, अपने माता पिता की और अपने से बड़ों का जो आदर सम्मान करता है। जैसे भगवान कृष्ण आए द्वापर में, तो वो दादा बोलते थे ना, युधिष्ठिर महाराज को भी भैया बोलते थे, भीम जी को भी भैया बोलते थे। और अर्जुन जो थे उनके सखा थे, मित्र थे, और नकुल सहदेव उनसे छोटे थे। तो भगवान कृष्ण यद्यपि भगवान है, लेकिन वो भी सदाचार के नियमों का क्या करते हैं, वो स्थापित करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना। तो जो नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, उनका ऑटोमेटिकली 4 चीजें बढ़ जाती हैं। चत्वारी, संस्कृत में ना, चत्वारी तस्य, उसके, वर्धन्ते, बढ़ जाते हैं क्या, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें उसमें बढ़ जाती हैं। तो ये सामान्य चीज का अभ्यास करने से, वृद्धों की सेवा करने से क्या मिलता है, हमको आशीर्वाद मिलता है। तो उसमें गुरु वर्ग भी है, माता पिता भी हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, अगर उनका हम आदर सम्मान करते हैं तो हमारे को लाभ ही लाभ मिलता है, हानि कुछ नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। तो कोई भी बड़ा मिले, राम राम जी करते हैं ना लोग गांव देहात में, हरे कृष्णा। जैसे हम भी मंदिर में जाते हैं तो वैष्णव एटिकेट शिष्टाचार भी है। आप अगर किसी को नहीं भी जानते, तो अगर आप चाहते हो कि आपको सब जाने, तो आप मंदिर में पहुंचते ही सबको हरे कृष्णा किया करो। मंदिर में पहुंचते ही जो भी मिले, हरे कृष्णा प्रभु। क्योंकि ये बताया गया कि जिसके माथे पे भाल पे तिलक है और जिसने कंठी माला डाली है, उसको तो देखते ही हरे कृष्णा, सीताराम, राधे श्याम करना चाहिए।
हरे कृष्णा प्रभु। तो इसके द्वारा से क्या है कि कोई भी पहले दिन भी आया होगा तो 10 दिन बाद ही सब लोग उसको जान जाएंगे। तो अगर आपके मन में है कि सब मुझे जाने, तो आप मंदिर पहुंचो, जब भी पहुंचो संडे प्रोग्राम में किसी में भी, तो सबको हरे कृष्णा करो, तो सबका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये जो है ये सदाचार के ये फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है, सब फायदे ही फायदे हैं। बढ़िया से सब कहेंगे अरे सौरभ प्रभु बहुत बढ़िया है ना, विपुल प्रभु बहुत बढ़िया है, अर्जुन प्रभु बहुत बढ़िया है, हरि बोल हरि बोल। हरे सब कृष्णा। सब बोलेंगे, सब आपका तारीफ करेंगे कि जब भी मंदिर आते हैं तो सम्मान करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं। तो हमको सबसे पहला जो पाठ है, सबसे पहला पाठ हमको यही पढ़ना है कि हम मंदिर पहुंचे, भगवान को प्रणाम करने के पहले जो भक्त मिल जाए रास्ते में मंदिर में, उनको राम राम हरे कृष्णा सीताराम राधे श्याम करना हमको चाहिए। तो सबसे पहला है, सतयुग में कैसे लोग होते थे? सदाचारी, और उनमें ज्ञान जो था वो बड़ा रहता था, उनमें ये ज्ञान रहता था कि कौन व्यक्ति क्या है। उन ज्ञान का क्या मतलब है? जो आपको सही और गलत में भेद बताए, वही है ना ज्ञान, नॉलेज, कि ये गंदा है, ये बासा है, इसको नहीं खाना है, ये स्वच्छ है, हाइजेनिक है, ये हम ग्रहण कर सकते हैं, कृष्ण को भगवान को भोग लगा हुआ है, हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है, किसी को भी अभद्र भाषा नहीं बोलनी है ना, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं, शास्त्र और साधु क्या बोल रहे हैं, तो हम ज्ञान के द्वारा से उसको मेक आउट कर सकते हैं कि हमको जो है ज्ञान का जो है किस प्रकार से उपयोग करना है, कैसे गलत को और सही में भेद करना है। और धर्म का तो बोलबाला था ही, सतयुग का मतलब ही धर्म का आचरण। तो उस युग में अज्ञान नहीं था और पाप का लगभग क्या था? अभाव था। त्रेता युग अगला जो युग है, उसमें पापों का प्रारंभ हो जाता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और पापाचरण का मतलब क्या है? पाप का क्या मतलब है कि जो शास्त्र बता रहा है उसके विरुद्ध अगर हम कुछ कर रहे हैं तो पाप आचरण है। शास्त्र बोल रहा है माता पिता की सम्मान करो, भगवान का सम्मान करो, है ना, गुरुजनों का सम्मान करो, और अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। शास्त्र बोल रहे हैं भगवान को भोग लगा के खाओ, तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, जैसा भी हमारे घर की परिस्थिति, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन हम जो है रास्ते पे और मजबूत हो जाएंगे। और हमें अभी हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत हल्का, अगर किसी के घर में ऑनियन गार्लिक चलता है तो वो प्रयास कर रहा है कि जो भी बिना ऑनियन गार्लिक के है वो भोग लगाता है, तो वो क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से मैं भगवान के और नज़दीक आऊँ। तो धीरे 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 जो है वो भक्ति में सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि भगवान तीसरे अध्याय में 13वें श्लोक में बोलते हैं कि जो अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए खा रहा है, हे अर्जुन, वो पाप खा रहा है। तो हमको अपने जीवन में जो है वो क्या करना है? अच्छा ही चाहिए ना हर एक व्यक्ति को, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में बुरा हो। तो अगर हम भगवान को भोग लगा हुआ खाएंगे तो हम क्या पाएंगे? प्रसाद पाएंगे। और प्रसाद का मतलब क्या है? कृपा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर रस उपजायते। तो हमको भगवान की कृपा मिलेगी। कभी कभी भक्ति के आरंभिक दिनों में आप बाहर हैं, आपको भूख लग रही है, आप टिफिन नहीं लेके आए हो और कहीं आपको साफ मिल रहा है तो आप बाहर ले सकते हो, ठीक है ना। भगवान को स्मरण करके, आपने कंठी माला पहनी हुई है ना, तो कंठी माला का स्पर्श करके जो है आप उसको ग्रहण कर सकते हो, भगवान को स्मरण करके, जहाँ पे स्वच्छ है और प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं तो प्रयास करो कि अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हो और आप रह सकते हो तो आप फल इत्यादि ले सकते हो, जो स्वच्छ मिल जाते हैं, फल इत्यादि लेके आप काम चला सकते हो। और जब घर लौट के आ जाओ शाम को, या किसी यात्रा में गए हो, ऑफिस के टूर में गए हो, तो आप ऐसा अभ्यास कर सकते हो। 2 दिन 3 दिन जैसे भी है, कोई आपको ऐसी वस्तु मिल जाती है जिसके द्वारा से आप जो है, क्योंकि हमको शरीर को भी धारण रखना है ना,
भक्ति करनी है। अब 5-6 दिन के लिए ऑफिस टूर के लिए गए हैं और अभी हम भक्ति के प्रारंभ में हैं और पूर्ण पालन नहीं करते हम अभी, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, जो है ग्रहण कर सकते हो भगवान को स्मरण करके, तुलसी स्पर्श करके जो है। और जिसने तुलसी कंठी माला भी नहीं पहनी वो भी भगवान को स्मरण कर सकता है, कृष्णार्पणम, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के जो है वो ग्रहण कर सकता है, ताकि उसका जीवन, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति बनी रहे। अगर शरीर ऊर्जावान रहेगा, शरीर में शक्ति होगी, तभी वो टूर से लौट के आगे भक्ति करेगा। वरना माता पिता भी कहेंगे देखो तुम टूर में गए थे, तुमने कुछ खाया ही नहीं, ऐसे क्या तुम जुड़ गए। तो इस तरीके से भी जो है शुरू में हमको सब लोगों को अपने साथ लेके चलना है भक्ति के कार्य में। ऐसा नहीं कि कोई भी हमसे किसी अकारण, किसी बिना कारण के जो है नाराज हो। तो हमें ये बताना है कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं अपने जीवन में इस्कॉन की शिक्षाओं को, वो जो है वो शास्त्र आधारित हैं और कोई कपोल कल्पित नहीं है, किसी की मन घड़त नहीं है। और अगर हम भगवान, अब देखो जो जैन लोग होते हैं शाम को जल्दी खा लेते हैं, वो भी बिना प्याज लहसुन खाते हैं। तो इस तरीके से हमारा वैदिक सनातन पद्धति में प्याज लहसुन पहले लोग नहीं खाते थे। 200-300 वर्ष 400 वर्ष पहले प्याज लहसुन नहीं खाते थे, चाय कॉफ़ी नहीं पीते थे। ये सब जो है ये विदेश से आया है चाय कॉफ़ी, जिसके कारण से जो है हमारी जो मानसिकता भी खराब हो रही है, हमारा शरीर स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है चाय और कॉफ़ी से। तो ये जो है ये वैदिक संस्कृति में ये आहार नहीं होते थे पहले। तो द्वापर युग में सदाचार और धर्म का ह्रास हो जाता है और पाप बढ़ जाता है। तो ये हमने सदाचार को भी समझ लिया, धर्म भी सुन, धर्मम ही। अब धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। पाप क्या है? शास्त्र के विरुद्ध जो भी आचरण है वो पाप आचरण है, शास्त्र के विरुद्ध जो वाक्य है वो पाप वाक्य है। और धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म तो साक्षात भगवान के मुख से आया है। भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। भगवान युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि वो अश्वत्थामा मर गया, ऐसा बोल दो। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं अरे ये तो धर्म के विरुद्ध है भगवान। तो उन्होंने बोला तुम उसको ऊंचा बोलो, उसको नीचा बोल दो, है ना। तो वो ऐसा करते हैं तो उनको दोष नहीं लगा। तो भगवान के कहे अनुसार जब हम चलते हैं तो हमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। और भगवान देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रेरणा देते हैं और ऐसा सिस्टम देते हैं जिसके द्वारा से भक्त के प्राणों की रक्षा हो जाती है। तो द्वापर युग में सदाचार और धर्म का क्या हो गया? ह्रास हो गया और पाप बढ़ गए। अंत में कलयुग। अब कलयुग देखो हैं, कलयुग की देखो खासियत, इसमें सारी चीजें ही है। वो क्या कह रहे हैं? सब कुछ फुल है, फुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फुल लड़ाई झगड़े है, कलह कलेश, है ना। घर घर में क्या हो रहा है? कलह कलेश, बिना बात के लड़ाई झगड़ा। अरे मैंने ये बोला था, मैंने सुना नहीं। अरे मेरा कहने का मतलब ये था। दूसरा बोलेगा मुझे समझ नहीं आया आपके कहने। तो हम क्या सोचते हैं, वो कहता कुछ है, हम समझते कुछ और, हमारी क्या हो जाती है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बात की। पति बोलते हैं मैंने तुमको ये बोला था, तो पत्नी बोलती है कि मैंने तो ये समझा था आप ये बोले होंगे शायद। अरे आपको समझ में नहीं आता, है ना। तो बिना बात के क्या हो जाता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, है ना। तो कभी कभी इस तरीके से हो जाता है। तो ये कलह और क्लेश जो है ये कलयुग का क्या है? लक्षण है, प्रधान लक्षण है। और दूसरा क्या है? अज्ञान। अज्ञान का मतलब, ज्ञान का क्या मतलब है? जो सही और गलत में भेद बताए उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। और इसके विपरीत जो सही और गलत में भेद बताने में असमर्थ हो उसको बोलेंगे अज्ञान। अगर हम बोलते हैं जैसे कोई जा रहा है, अरे ये तो अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि मूर्ख है। अज्ञानी का मतलब है जिसको अपने सही और अपने गलत का नहीं मालूम है। नाते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जिसको ये नहीं पता कि मेरे स्वार्थ की जो लक्ष्य है,
मेरे स्वार्थ का लक्ष्य क्या है? विष्णु की प्राप्ति जो मेरे लक्ष्य है, जिसको यह नहीं पता वो कौन है? वो अज्ञानी है। नाते विदु, उसको ज्ञान नहीं है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो इस प्रकार से अधर्म, अब धर्म क्या है? जो भगवान के भक्तों के द्वारा, भगवान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा बताया जा रहा वही धर्म है। जब शास्त्रों के द्वारा हमको धर्म समझ में नहीं आता तो हम गुरुओं से समझते हैं, संतों से समझते हैं, साधुओं से समझते हैं। तो जो हैं साधु संत और जो गुरु हैं वो हमें धर्म की परिभाषा जो हम शास्त्र में कई बार पढ़ के समझने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो लोग हमको समझाते हैं। तो कलयुग में ये सारी चीजें बहुत बढ़ी हुई हैं। कलह भी बढ़ा हुआ है, अज्ञान भी भरा हुआ है, अधर्म भी बढ़ा हुआ है, पाप भी बढ़ा हुआ है। पुल पुल है, मतलब कोई कमी नहीं है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में क्या करेंगे हम? और सदाचार कह रहे हैं, सदाचार का तो बिल्कुल लोप हो गया। स्कूल में 5वीं क्लास का बच्चा भी अब जो है अपने टीचर की बात नहीं सुनता। वो पहले हम पूछ के जाते थे, मे आई गो टू वॉशरूम, टीचर को पूछते थे, टीचर मे आई गो टू। अभी तो बच्चे उठते क्लास में से और सीधा गायब, बाहर निकल जाते हैं। चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल हो, हम सुनते हैं आजकल लोगों से, वो हमको बताते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है। टीचर बताते हैं कि बच्चे जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के भी लोग मिलने वाले आपको बताते होंगे। तो सदाचार जो है ना, वो उसका लगभग क्या हो गया है? लोप हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि सदाचार किसको कहते हैं ये भी नहीं पता लोगों को। तो कलयुग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं। मुरादाबाद के पास है ना, संभल गांव में कल की भगवान जो हैं शर्मा माता पिता के द्वारा जो हैं प्रकट होंगे, ऐसा बताया गया है। उनके माता पिता कौन होंगे? शर्मा होंगे, ये भी नाम लिखा हुआ है। तो कल्कि का अवतार धारण करेंगे और असुरों का संहार करेंगे। तो असुर कौन है? सुर और असुर कौन है? सुर वो हैं जो अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, और असुर कौन है? जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं और आसुरी कार्यों में लगे हुए हैं। भगवान और शास्त्र के विरुद्ध कोई भी काम उनको करने में अच्छा लगता है, वही असुर है। असुर वो नहीं है जिसके सिर में 2 सींग है, ठीक है ना? तो असुरों के सिर में सींग नहीं होते, लेकिन उनके कार्यों के द्वारा हम पहचानते हैं कि ये सुर है या असुर है, ये गॉडली है या अनगॉडली है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब कल्कि आएंगे, असुरों का संहार करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे, और उसी समय जो है अगला सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग। इस तरीके से जो है ये चक्र घूम रहा है। और जो इस संसार से, इस चक्र से छूटना ही जो है ये हरे कृष्ण आंदोलन का, सनातन धर्म का, श्री रुद्र कुमार ब्रह्म संप्रदाय का जो है प्रयास है। इस्कॉन के साथ साथ, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के साथ साथ दूसरे जो श्री संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय हैं, कुमार संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय तो हम हैं ही। तो ये जो चारों संप्रदाय हैं, ये इसमें जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार से कैसे छूटना है, भगवान की शरण में कैसे जाना है, प्रपत्ति कैसे करनी है, सरेंडर कैसे करना है, इसकी शिक्षा उसको वहाँ पे मिलती है। तो ये जो जन्म मृत्यु है, ये जो चक्र है, ये चलता चला जा रहा है। युग परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी की अवधि के द्वारा ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रयास करके, मान लो कि हम भारत में रहते हैं, हम प्रयास कर लें, छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं,
तो हम प्रयास कर लें कि हम गांव देहात से उठ के कोलकाता में आ गए, ठीक है। और कोलकाता बड़ा शहर है, दिल्ली बड़ा शहर है, महानगर है। महानगर में क्या रोजगार के अवसर है, सैलरी अच्छी मिल जाती है, पैकेज अच्छा मिल जाता है। लेकिन क्या वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं है? गांव में हम अपने माता पिता के साथ रह रहे थे, घर का अच्छा भोजन हमको मिल रहा था, तो हमने सोचा कि हम जो है वहाँ पे चले जाएंगे। हमारे गांव में बहुत दुख हैं, बहुत मेहनत करने के बाद अनाज मिलता है ना। बहुत मुश्किल है जीवन चलाना बहुत मुश्किल है गांव में। तो शहर चलते हैं, वहाँ पे जीवन की अच्छी सुविधाएं हैं, तो उसके द्वारा से हमारा जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। परंतु वहाँ पे जो लाइफस्टाइल डिसीज है, रोग हैं, जो गाँव में कम है और शहरों में ज़्यादा है। अब महानगर से कोई अमेरिका पहुँच जाए, दिल्ली, बंगलोर, कोलकाता, मद्रास से, तो क्या अमेरिका में वो मरेगा नहीं? अमेरिका में भी उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, दुख दोषानु दर्शनम, तो ये दुखों को जो है, दोषों का हमें क्या करना चाहिए? जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, उसको क्या करना होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि को के रूप में किसका दर्शन करना है? दुखों का दर्शन करना है कि ये दुख हैं भाई, हमको इसको देखना चाहिए, ये दुख हैं और हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अब कोई अमेरिका छोड़ दीजिए, कोई संत, कोई योगी बहुत प्रयास कर ले और कहाँ पहुँच जाए? ब्रह्मलोक। सब ऊपर के ग्रहों को बाईपास करता हुआ ब्रह्मलोक, जो कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति का सबसे ऊंचा लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक है। तो वहाँ ब्रह्मलोक भी अगर कोई पहुँच जाए, चंद्रलोक पहुँच जाए, सूर्य लोक पहुँच जाए, तो भी क्या करना होगा? उसको वापस आना होगा। मामू पेत्ते कौन्तेय, पिछले श्लोकों में बता रहे हैं ना, मामू पेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गतिम। और भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, कि ऐसा मेरा धाम है, ना सूर्य है ना चंद्र है, वहाँ पे चिंतामणि है, चिंतामणि मणियों के द्वारा स्वयं प्रकाशित है, और जो वहाँ आ जाता है अर्जुन, उसका जो है पुनर्जन्म न विद्यते, नहीं होता। तो हमको ऐसे किसी, जैसे अभी हम सोच रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई कोई भी टेम्परेरी रिश्ता, रिलेशन, टेम्परेरी नौकरी और टेम्परेरी घर हमको सुख नहीं देता। तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमानेंट नौकरी देखेगा, परमानेंट घर देखेगा और परमानेंट रिलेशन में ही घुसेगा। तो ये बुद्धिमता है। तो ब्रह्मा के लोक में चले जाएंगे, जहाँ पे कितनी आयु बताई है? 43 लाख इंटू 1000 साल। लेकिन वहाँ पे भी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के कष्ट जो हैं होंगे, और उसके बाद वहाँ पे भी मरण होगा। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे, जो पुण्य हमने कमाए थे ऊपर के लोकों में जाने के लिए, वो जब पुण्य या फिर जो जीवन अवधि है वो समाप्त होगी, तो हमें मृत्यु लोकम विशंति, वापस हमको यहाँ आना पड़ेगा। 5 स्टार होटल में 1 लाख रुपए जेब में डाल के हम लोग अगर जाएंगे, तो हम उतने दिन ही रह पाएंगे जितना हमारे पास क्षमता है, जितने हमारी जेब में 1 लाख रुपए हैं। तो 5 दिन 7 दिन ही हम वहाँ भोग विलास कर पाएंगे, परंतु जैसे ही पैसे खत्म, तो यू हैव टू लीव दैट प्लेस, और यू विल बी फोर्सिबली थ्रोन आउट ऑफ दैट प्लेस। जबरन हमको उस स्थान से निकाल दिया जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर ये गणना देखें, 43 लाख इंटू 1000 साल, ये गणना अगर हम देखें, तो ब्रह्मा की आयु क्या लग सकती है? लगभग लग सकती है, अरे ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। परंतु अगर हम इसके सामने असीमित लिखें, असीमित का मतलब कि कितना भी सोचते जाओ, असीमा नहीं है उसकी, असीमित है। तो असीमित के आगे तो ये जो गिनती है 43 लाख इंटू 1000 साल, ये तो गिनती है ना, ये तो खत्म होएगी भाई, कभी ना कभी तो खत्म होएगी। और भगवद गीता में बता ही रहे भगवान की, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है।
तो उससे हम समझ सकते हैं कि असीमित के आगे ये जो गणना है ये क्या है, बिजली की चमक जैसी है। प्रभुपाद जी कह रहे बिजली जैसे कड़कती है ना बारिश में, और ऐसे कड़कती है और उसी समय खत्म भी हो जाती है। तो ये जो गणना है ब्रह्मा जी की जो आयु है क्षण भर की भी नहीं है। और कारण समुद्र में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट और लोप होते रहते हैं। तो विभिन्न लोक हैं, विभिन्न विभिन्न लोक हैं, सब में अलग 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 ब्रह्मा जी हैं। तो ये कैसे प्रकट और अप्रकट हो रहे हैं? जैसे अटलांटिक सागर में बहुत सारे बुलबुले पानी में मिल जाते हैं, प्रकट होते हैं और फिर पानी में मिल जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। तो ब्रह्मा जी और उनकी सृष्टि जो है ये पूरे भौतिक ब्रह्मांड की जो अभिव्यक्ति है, प्रकृति है, उसके अंग है। तो फलस्वरूप भौतिक प्रकृति का क्या लक्षण है? वो परिवर्तन होता रहता है उसका, जन्म मृत्यु। अब देखो ये साइंस बोलती है हर 7 साल के बाद हमारी कंप्लीट बॉडी टिश्यू बदल जाते हैं। तो आप अपनी 5 साल की फ़ोटो देखिए, आप अपनी 15 साल की फ़ोटो देखिए, आप अपनी 25 साल की फ़ोटो देखिए, 35 साल की फ़ोटो देखिए, आप बदले हुए लगेंगे। और इसीलिए जो है आपसे जब भी फ्रेश फ़ोटो मांगी जाती है, आप कहते हैं ना कोई पासपोर्ट बनवाना है या स्कूल में या ऑफिस में, तो कहते हैं फ्रेश फ़ोटो। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि जो जीवन है वो परिवर्तनशील है, इसमें ठहराव नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत है। जो चीज़ शाश्वत नहीं है उसमें परिवर्तन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो 6 अवस्थाएं होती है। तो हम प्रकट होते हैं, है ना, मतलब हम प्रकृति में आते हैं, कुछ काल तक हम बढ़ते हैं, है ना, फिर हम जो है बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, संतान उत्पत्ति होती है, उसके बाद हम वृद्ध होते हैं, क्षीण होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। ये 6 क्रियाओं से सबको निकलना पड़ता है। प्रकट होते हैं, कुछ काल तक बढ़ते हैं, बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ। কানেকশন কানেকশন লস্ট লস্ট হয়ে গেছে মেবি, আবার আবার জয়েন করেছেন প্রভু। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, तो हम जो है इन परिवर्तनों से हमको गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म मृत्यु जरा मरण की क्रिया से बचे हुए नहीं हैं, किंतु ब्रह्मा जो है इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखते हैं, करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि ये जो कार्य है, जो सृष्टि करने का कार्य है ब्रह्मा जी का, वो कैसे चल रहा है? भगवान की आज्ञा अनुसार चल रहा है। भगवान ने उनको बोला आप तप करो। जब उन्होंने तप किया तो भगवान ने उनको अपनी बांसुरी के द्वारा सारा ज्ञान दे दिया, और बांसुरी के द्वारा जब उन्होंने अपना ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया कि आप जो है सृष्टि करिए। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार सृष्टि की। तो आज्ञा जो पालन कर रहा है वो कौन है? भक्त है। भक्त का मतलब जो भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है ना, और भगवान के भक्तों के दिशा निर्देश में जो अपने जीवन को चला रहा है वो भक्त है। तो वो भगवान की सेवा में, ब्रह्मा जी जो हैं वो डायरेक्ट सेवा में, इसलिए उन्हें तुरंत ही क्या हो जाता है? भगवान फ्री कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, मुक्ति मिल जाती है। और ये बोल रहे हैं यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक में भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है। किंतु काल क्रम से अगर हम देखें, समय के हिसाब से अगर हम देखें, तो ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार क्या हैं? मरणशील हैं। और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, मतलब ब्रह्मा जी की जब सुबह होती है तो सारे जो जीव हैं वो क्या होते
होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं रात्रि में, तो सारे जीव जो हैं, सारी प्रकृति में जितने भी लोकों में जीव हैं, सारे लोग जो हैं जलमग्न हो जाते हैं। और वो जलमग्न होने के बाद जितने भी जीव हैं वो भगवान विष्णु के रोमकूपों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से विलीन हो जाते हैं। और जब फिर से ब्रह्मा जी जब सुबह उठते हैं तो फिर से जो है जीवों की उत्पत्ति होती है। और जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं रात्रि में, तो फिर से सृष्टि जो है वो समाप्त हो जाती है। इस श्लोक में जो है ऐसे बताया जा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो है भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं। तो आप देखिए हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। कैसे कि कल की भगवान आएंगे, उसके बहुत पहले चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल की जो है धरा पे आज से है ना कुछ 500 वर्ष पूर्व जो है चैतन्य महाप्रभु आए थे। और उन्होंने क्या किया था, संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ किया। तो क्या है वो श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंति ही सुमेधसा। तो इसका अर्थ ये है कि कलयुग में जो पर्याप्त बुद्धिमान है वो भगवान चैतन्य का उनके पार्षदों सहित संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी स्तुति आराधना पूजा करेंगे। अर्थात कलयुग में कौन सा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है। आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है इसका जब आप नाम जप और संकीर्तन करते हैं तो ये सबसे सरल माध्यम है कलयुग में भगवत प्राप्ति करने का। और ये इस अध्याय का नाम क्या है, भगवत प्राप्ति। तो हरि नाम संकीर्तन से उत्तम विधि जो है कोई नहीं है। जितने महाप्रभु बोल रहे हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि हे भगवान आपने कृपा पूर्वक अपने नामों में अपनी समस्त शक्तियों का क्या कर दिया है, समावेश कर दिया, इन्फ्यूज कर दिया है। और अपनी जो है दैन्यता बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण। हे भगवान आपके नाम जप करने में कोई नियम देश काल का भी कोई समय नहीं है। जब भी आप चाहो हम जो है भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि, ऐसी आपकी भगवान कृपा है परंतु मैं कैसा भागा हूँ, दुर्देवम ईदृशम महाजनी नानुरागा, कि आपके ऐसे पवित्र नाम में, आपके ऐसे सरल नाम में जिसको जपने के लिए देश काल का कोई नियम नहीं है। मैं बंगाल में हूँ मैं जप कर सकता हूँ, मैं अमेरिका में हूँ मैं जप कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ मैं जप कर सकता हूँ, दिन में रात में घर में पार्क में ऑफिस में कहीं पे भी मैं जप कर सकता हूँ, मन में स्मरण कर सकता हूँ। तो इतनी सरल है ये। तो चैतन्य महाप्रभु जो है परम भगवान हैं और राधा और कृष्ण का सम्मिलित अवतार है। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे आपके नाम जप करने में जो है रस नहीं आ रहा है, दूरदेवम ईदृशम महाजनी नानुरागः, कि मेरा आपके नाम जप में रस उत्पन्न नहीं हो पाया। जबकि वो तो परम भक्त हैं, वो तो जिसको स्पर्श कर लेते थे वो भी हरि बोल करने लग जाता था। चाहे वो महिला हो, पशु हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, जो उनके आलिंगन में आ जाता था, उनके स्पर्श में आ जाता, वही जो है वो पागल की तरह हरि नाम का जप करता था। तो ये जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो है कलयुग के जीवों पे आज से मात्र 500 साल पहले देखो चैतन्य महाप्रभु आए और उनके सेनापति भक्त भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में संकीर्तन आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को, सनातन धर्म की शिक्षाओं को, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, प्रसारित कर दिया। वन मैन आर्मी प्रभुपाद जी ने दिल्ली से, चांदनी चौक से, वृंदावन से, छिपीवाड़ा से भागवत ग्रंथ को छपवा के विदेश लेके के गए। तो ऐसा सोच सकते हैं कि क्या आचार्यों में, आप एक सोचिए, आचार्यों में जो है समय समय पर भगवान के अवतार आते हैं, शकत्यावेश अवतार आते हैं, है ना। तो जो आचार्य लोग होते हैं वो आते हैं, तो उनमें भी क्षमता होती है कि वो कलयुग का जो है वो कर सकते हैं,
शमन कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। परंतु जो आचार्य होते हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं, शकत्यावेश अवतार होते हैं, अन्य अन्य जो भगवान के पार्षद लोग आते हैं, वो कलयुग को शमन कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, परंतु भगवत आज्ञा के विरुद्ध वो कभी नहीं जाते। भगवत आज्ञा क्या है? कलयुग को भगवान ने शरण दी हुई है। कलयुग भी कौन है? भगवान के शरणागत है। तो कलयुग के जो लक्षण हैं, है ना, कलयुग के जो दोष हैं उनको दूर करते हैं जो आचार्य है ना। कलयुग के जो दोष हैं, जीव को किस प्रकार से प्रपन्नता करवानी है, भगवान की शरण में लेके आना है, वो करते हैं। कलयुग के दोषों से बचाने का काम आचार्य करते हैं, परंतु कलयुग का शमन नहीं करते आचार्य, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जब भगवान चाहेंगे तभी कलयुग का नाश होगा, ये जो कली है इसका नाश होगा। तो इस प्रकार से हमको ये समझना है कि भगवान के भक्त भी परम पावरफुल होते हैं, परंतु वो भगवत आज्ञा के अनुसार चलते हैं और जीवों को भगवान की शरणागति करवाते हैं, परंतु कलयुग को कुछ नहीं कहते, नुकसान नहीं करते। वो कलयुग के दोषों को दूर करने के लिए भक्तों को भगवान की शरण में भेजते हैं। तो वैकुंठ लोक में राधा रानी और श्री कृष्ण का संवाद है, जिसमें राधा रानी और कृष्ण भगवान जो है वार्ता कर रहे हैं। दे आर डूइंग डायलॉग। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे राधा रानी, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है उसका मैं आस्वादन करना चाहता हूँ, और मैं बंगाल में कलयुग में चैतन्य के रूप में आऊँगा। तो ये भगवान ने उनको बोला। और एक वार्तालाप और भी है जिसमें उन्होंने बोला कि मैं ब्रज लीला में कृष्ण के रूप में आऊँगा, तो आप भी मेरे साथ आइए। तो राधा रानी ने बोला, अगर वहाँ पे गिरिराज होंगे, यमुना होंगी और ब्रजरज होगी, तो हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपके साथ अवश्य आऊँगी। तो राधा रानी जो हैं उनकी कृपा से ही यमुना जी, ब्रजरज और गिरिराज के दर्शन आज भी हमको होते हैं ब्रज में। आप लोग ब्रजभूमि जाते हो, वृंदावन जाते हो, तो आपको आज भी ब्रजरज मिल रही है। उसी ब्रजरज का आप स्पर्श करते हो, वृंदावन की ब्रज 84 की आप परिक्रमा नंगे पैर करते हो। तो ब्रजरज जो है साक्षात क्या है? भगवत कृपा है। और यमुना जी जो हैं कृष्ण भगवान की पटरानी है, उनके भी दर्शन आज हम कितने भाग्यशाली हमको होते हैं, और गिरिराज के दर्शन हमको हो रहे हैं। तो ये सब किसके द्वारा से? भगवान राधा रानी की जो कंडीशन है, राधा रानी ने जब शर्त रखी, तो उनकी शर्त रखने के बाद भगवान ने जब धराधाम पे जो है वृंदावन को प्रकट किया, तो इन तीनों के साथ प्रकट किया। तो राधा रानी जो है वो परम कृपालु हैं और जीव को शरणागति करवा देती है। अगर कोई जीव जो है उसकी अनुशंसा, मतलब उसकी रिकमेंडेशन, जैसे ऑफिस में अगर किसी की रिकमेंडेशन कोई कर दे, हाई लेवल का व्यक्ति, तो जो मालिक है वो क्या करेगा? उसका पैकेज बढ़ा देगा, या उसको बहुत अच्छा, मतलब उसका हिसाब किताब कर देगा कि उसको कोई चिंता नहीं होगी। तो ऐसे ही जब हम बहुत ही कम क्षमता वाले भक्त हैं या हम में कोई योग्यता नहीं है, तो अगर हम राधा रानी को प्रार्थना करेंगे कि हे राधा रानी, महामंत्र में प्रभुपाद जी समझाते हैं हम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा रानी, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति, हमको कृष्ण भगवान की सेवा में लगाइए। तो ये महामंत्र का जाप क्या है? ये प्रार्थना है। भगवान की अंतरंगा हलादनी शक्ति राधा रानी, जिसको हम हरे पुकारते हैं कि हे हरे, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति हरा, हे राधा रानी, हमें भगवान की सेवा में लगाइए। तो जब आप नाम जप करते हो तो धीरे धीरे आप देखते हो तो आपकी जो रुचि है वो बढ़ती है, और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में, जन्माष्टमी, कल राधाष्टमी है, तो सेवाओं में आपका लगने का मन करता है। आपको लगता है कि मैं कुछ सेवा करूं, किचन में भक्तों की, है ना, कुछ क्राउड कंट्रोल करूं, कुछ कीर्तन करें, कुछ, है ना, भगवान के मंदिर में कोई ना कोई तन मन धन से सेवा करें, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करें। तो राधा रानी का जो, देखो,
जो राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान जब आनंद लेना चाहते हैं, भगवान जब आनंद लेना चाहते हैं तो वो अपने आप को विस्तारित करते हैं राधा रानी के रूप में, और फिर वो उनके साथ प्रेममयी आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो है भगवान की राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी की कृपा हमको, और उनकी जो मूड है, उनका जो लक्षण है, भाव है, वो प्रकट करके जीवों का कल्याण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और राधा रानी भी जो है वो जीवों का कल्याण करती हैं, वो अनुशंसा करती, रिकमेंड करती हैं कि हे प्रभु, ये आपका सेवक है, इसको अपनी शरण में ले लो। इसमें आप कोई विचार मत, भगवान कोई विचार नहीं करते कि ये योग्य है अयोग्य है ना, कुछ नहीं आता इसको। अगर राधा रानी हमारी अनुशंसा कर देंगी तो कृष्ण भगवान को हमें स्वीकार करना होगा। तो जो राधा है वो कहाँ से आया है? आराधना से। तो भगवान की जो आराधना है, आराधना से ही जो है ये राधा शब्द की उत्पत्ति है। तो राधा रानी जो है, मतलब ये तत्व जो है ये अति उच्च तत्व है। सामान्य रूप से इतना हम समझ लें कि ये इतना उच्च तत्व है कि इसके बारे में ये जो है वाणी के द्वारा कहना संभव नहीं है, और समय भी जो है वो आगे चलता जा रहा है। तो हमको राधा रानी से कृपा मांगनी है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। राधा रानी हमें कृष्ण भगवान की सेवा में लगाओ। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आप जो है हमें सेवा में लगाओ। तो प्रभुपाद जी भी देखो, हरि बोल। राधा रानी के, है ना, वो उनके पिताजी क्या बोलते थे, सब संतों को क्या बोलते थे कि इनको आशीर्वाद दो, ये राधा रानी के भक्त बने। याद है ना गौर मोहन डे जी? तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो हैं राधा रानी के भक्त थे, और उन्होंने कृष्ण भगवान के आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को देश विदेश में 7 महाद्वीपों में जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया। श्रीमती राधा रानी की जय। आपको बहुत बहुत बधाई। और एक बार फिर आप सभी भक्तों का इस्कॉन सिलीगुड़ी के द्वारा आयोजित दैनिक ऑनलाइन भगवद गीता क्लास में आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल। प्रभु आपको भी प्रभु आज कोई क्वेश्चन नहीं है। सब कुछ क्लियर है प्रभु। सब कुछ क्लियर है प्रभु। इतना इतना डिटेल में आप बताएं प्रभु। कोई कोई क्वेश्चन नहीं बचा है प्रभु। ठीक है। मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण। जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन है मेरा कि मुझे कई बार ऐसे दिमाग में ख्याल आता है कि कई ऐसे जीव जंतु हैं जो पैदा होते हैं यहाँ पर, मगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं। वो होते मतलब उनके दिल बड़े साफ होते हैं, कोई ऐसे कार्य नहीं कर रहा होता, कोई बच्चा या कुछ, मगर उनके या गरीबी या कुछ ऐसे उनको बीमारी लग जाती है जो देख के दिल बड़ा पसीजता है कि मतलब भगवान ने ऐसा क्यों करा। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, कभी किसी चीज को देख के, किसी ऐसे इंसान को बीमारी लग गई या कुछ, या गरीबी के अंदर है या कुछ ऐसी उसकी दशा है कि वो देख के बड़ा दिल पसीजता है। फिर भगवान की तरफ सोचती हूँ कि ऐसा क्यों भगवान करता है। तो ये हमेशा, या कहीं बॉम्ब होता है तो छोटे बच्चे मरते हैं, तो वो हाँ देख जी। के ना न्यूज में कुछ होता है कि ऐसा क्यों, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, जब उनका कोई गलती ही नहीं है। वो इतना छोटा है, 5 साल का बच्चे के अंदर क्या गलती होगी, उसने कौन सा ऐसे कर्म करा होगा जो उसकी गलती हुई है। तो जी, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसका जरा एक बार आंसर बताएंगे। वे सारिका माता जी का प्रश्न आप सबने सुन लिया है कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो अभी अपने जीवन को शुरू ही किया है, परंतु उनको कोई भी दोष नहीं है, उनके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं बना है, परंतु फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है कि उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है, या फिर कोई बीमारी ऐसी लग जाती है। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, कोई ना कोई किसी बच्चे को दिखा देते हैं और उनको कुछ बीमारी है, ऐसी लाइलाज बीमारी है। तो इसके पीछे जो कारण है माता जी, सारिका माता जी, वो ये है कि जो भगवान है ना, वो परम पिता परमेश्वर हैं हमारे, और कोई भी माता पिता जो है वो ये नहीं चाहता कि मेरा जो पार्ट एंड पार्सल है वो दुखी हो,
तो उन्होंने हमको एक फ्री विल दे रखी है, भगवान ने हमको एक फ्री विल दी हुई है, और हम जो है भगवान की मार्जिनल एनर्जी हैं कि एक तरफ क्या है भगवान खड़े हैं, एक तरफ जो है वो समुद्र है और बीच में हम हैं। समुद्र मतलब भव सागर, संसार सागर, मतलब जिसमें जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, और इस तरफ खड़े हैं भगवान, और हम जो है किनारे पे खड़े हैं, मार्जिनल एनर्जी है भगवान की। तो हमको भगवान ने फ्री विल दे रखी है कि आप मेरे पास आना चाहते हो या सागर में जाना चाहते हो, जिसमें जन्म भी है, मृत्यु भी है, जरा भी है, व्याधि भी है। तो भगवान ने हमको जो मनुष्य है उसको बुद्धि दे रखी है, हाई रीजनिंग पावर दे रखी है, और जो इसके विपरीत जो पशु है, पशु में हाई रीजनिंग पावर नहीं है, तो उसको भी बहुत लाइलाज बीमारियां दिखती हैं। जैसे सड़क पे घूमते हुए हमको दिखता है कुछ ऐसे पशु हैं, उनके कोई ऐसे कीड़ा लग गया है या घाव हो गए हैं। तो उस तरीके से जो वैष्णव होता है वो स्वभाव से पर दुखा दुखी होता है। तो कई बार वो देखता है कि अरे ये पशु है, या ये बच्चा है, ये गरीब है ना, ये कोढ़ी है, ये झुग्गी में रह रहा है, इसके पास भगवान ने इस पे क्यों नहीं कृपा की। तो ये जो इस जन्म का जो है ना, ये इस जन्म का जो खेल है वो नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं अर्जुन को, बहुनी ते व्यतीतानि, कि हे अर्जुन आपने, और ये जो युद्ध में मरने के लिए और मारने के लिए जो खड़े हैं, इन्होंने बहुत सारे जन्म पूर्व में भी लिए हैं, और आज ये फिर खड़े हुए हैं इस युद्ध भूमि में लड़ने और मारने और मरने के लिए। तो इनको जो है अपने पूर्व जन्मों का कोई भी ज्ञान नहीं है, परंतु मुझे इन सब के कर्मों का, इनके पिछले जन्मों का ज्ञान है, क्योंकि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। आई एम दी नोअर ऑफ ऑल दी फील्ड्स। लेकिन जो व्यक्ति विशेष है वो क्षेत्र है, वो सिर्फ अपने बारे में जानता है। अगर मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे यहाँ पे कहीं पे कट लग गया, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे दर्द हो रही है, परंतु सामने वाले को नहीं पता लगेगा मैं कितना भी दबाऊं। आई कैन नॉट फील, आई कैन फील, बट दी पर्सन, दूसरा पर्सन जो है वो नहीं फील कर सकता। तो जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो कर्मों का लेखा जोखा है ना, ये इस जन्म का नहीं है, इट इज सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत जन्मों से हम अलग अलग जन्मों में पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य करते चले आ रहे हैं, और वो जो है अक्रू हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, प्रारब्ध हैं हमारे। तो वो प्रारब्ध जो है ना वो फलीभूत होते हैं, फ्रक्टिफाई होते हैं, उसके अनुसार हमें जो है ना अगला जन्म मिलता है। इस जन्म में भी हम जो है अपना अगला जन्म बना रहे हैं। जैसे 12 क्लास पढ़ता है बच्चा, फिर कॉलेज करता है, 15 साल वो पढ़ाई करता है अपने करियर को बनाने के लिए। तो वो भविष्य के लिए, अपने करियर बनाने के लिए आज पढ़ाई कर रहा है। तो इस जीवन में भी जो हम कर्म कर रहे हैं ना, वो सारे जो है ना वो क्रियमान, प्रारब्ध है ना, और फलीभूत होते हैं उस हिसाब से। तो आज हमें दिख सकता है कि ये झुग्गी में पैदा हुआ है, इसको खाने 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, परंतु हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए होंगे जिसके अनुसार भगवान ने उसको झुग्गी में जन्म दिया है। इसके विपरीत एक ऐसा बच्चा है जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, पैदा होते ही 4 पहिए वाली गाड़ी में घूम रहा है ना। तो ये जो कर्म है ना, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसको समझना जो है ना बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसने प्रश्न किया कि भाई हाउ कर्मा इज एक्टिंग, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो आप भक्ति में लग जाओ, जो ये कर्मों का जो लेखा जोखा इसको समझना आपके बस की बात नहीं है। अभी क्या लगी हुई है हमारे घर में, ना करे भगवान, लेकिन मान लो कहीं आग लगी हुई है और वहां पे कोई अंदर फंसा हुआ है, तो हमें ये नहीं देखना है कि ये कैसे आग लगी है। हमको क्या करना है, तुरंत फायर ब्रिगेड का नंबर डायल करना है, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो सुविधा है, रिसोर्सेस हैं, मिट्टी है, पानी है, उसके द्वारा से उसको बुझाना है कि वो जो अंदर फंसा हुआ है वो उसको हम बचा लें। तो इतनी जटिलता है ना, इट इज सो कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोसेस है ना, कर्मों का जो प्रोसेस है, प्रणाली है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे, और ये बहुत जन्मों से चला आ रहा है।
धृतराष्ट्र महाभारत में जो उनकी आंखें नहीं थी, तो उन्होंने 100 जन्म पूर्व जो है मेढक की आंखों को फोड़ा था, लेकिन वो 100 साल के बाद उनको उसका फल मिला, 100 जन्मों के बाद। तो इंट्रिकेसी ऑफ कर्मा इज सो कॉम्प्लेक्स, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, एज ए वैष्णव आपके बस में, आपके रिसोर्सेस में अगर कुछ संभव है तो आप उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो परोपकार के कैटेगरी में ही काउंट होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा परोपकार क्या है? किसी व्यक्ति को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटा देना, निकाल देना। उसके लिए क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। जीवन हेतु कृष्ण प्रसाद। आप अपने घर में भोजन बना सकते हो, खिचड़ी बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो, जो आप बनाना चाहो, और जाके उसको भगवान को तुलसी पत्ता रख के भोग लगा के कि भगवान ये मैं प्रसाद जो है ये मैंने भोग बनाया, आप भोग ग्रहण करिए, और मैं आज ये प्रसाद जो है नीडी लोगों में बांटने जा रही हूँ, नीडी लोगों को मैं बांटना चाहती हूँ। और जो है इस तरीके से जो है हम, हमारे बस में जो है हम उसका कर सकते हैं। कोई किसी के बस में है, कोई मेडिसिन किसी को उपलब्ध करा सकते हैं, बट दैट इज टेम्परेरी सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के लोक में भी पहुंच जाओगे ना तो भी मरना पड़ेगा, अमेरिका पहुंच जाओगे तो भी मरना पड़ेगा। तो हमको पक्के वाला काम करना है, हमें पक्की नौकरी ढूंढनी है, हमें पक्का घर चाहिए अपना। पक्का घर कौन सा है? भगवान का घर है, भगवत धाम है। तो हमको सारे नॉनसेंस धंधे अपने बंद करके भगवान के धाम जाना है। और आसपास जो है हमें बहुत सारे दिखेंगे, अमेरिका में भी भिखारी घूम रहे हैं, वहाँ पे भी नशेड़ी, गंजेड़ी, हिप्पी लोग थे जिनको प्रभुपाद जी ने कृपा करके 1960s में भक्त बना दिया, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। तो अगर हमें गुस्सा आ रहा है सिस्टम पे, अगर प्रभुपाद जी कहते थे अगर आप एंग्री हो, गुस्सा आ रहा है, तो भक्ति करो। भक्ति करने का मतलब है आप परोपकार करो, ऐसा परोपकार करो जो जीव मात्र का कल्याण कर दे। टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन। तो आप किस किस के बारे में आप कर सकते हैं? देखो, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की स्कीमें निकालता है, परंतु फिर भी सारी जनता का भला नहीं हो पाता, वो प्रयास करता है। तो ये जो गरीबी है या जो दूसरे प्रकार की जो अनियमितताएं हैं और लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, ये उनके अपने कर्मों के अनुसार जो है, पिछले जन्मों में के जो कर्म है, इसलिए जो है शास्त्र बोलते हैं कि हमें अन्नदान करना चाहिए, है ना, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो शास्त्र के द्वारा जो रिकमेंडेड प्रोसेस है उसको अब हम करते हैं। कुएं, तालाब, ये सब खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, ये सब परोपकार के कार्य है। लेकिन सबसे उत्तम कार्य है कि अगर आप किसी को भगवान का ग्रंथ दे दो, भगवत गीता दे दो, कोई और पुस्तक हरि बोल, है ना, हरि नाम दे दो, उसको भगवान का नाम सुनने को मिल जाए, भगवान का प्रसाद खाने को मिल जाए, तो उसका सर्व कल्याण होगा ही होगा। तो इस प्रकार से जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन है। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी की परिस्थिति को इग्नोर करो, जो आपसे बन पड़े वो आप करो, जो आप कर सकते हो, परंतु परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। इसमें हमें दोषों और दुख का दर्शन करना चाहिए, और बुद्धिमान भी वही है जो परमानेंट सॉल्यूशन देखता है। जो टेम्परेरी सॉल्यूशन देखता है उसको वो टेम्परेरी तो फिर टेम्परेरी बना ही रहेगा। आपने एक बार का भोजन दे दिया है ना, तो भोजन नहीं देना हमको, उसको हमको कृष्ण प्रसाद देना है। पदार्थ वही दे रहे हो, लेकिन प्रसाद, भगवान का प्रसाद हमको उसको देना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत डीप है, और ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसके मन में कंपैशन है, जिसके मन में जीव के लिए दया है। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, तो इस्कॉन के भी जो भक्त बन रहे हैं उनमें ये कंपैशन होनी चाहिए कि किस प्रकार से जीव का कल्याण हो। उसके लिए हम जो है हरि नाम संकीर्तन मार्केट्स में लेके जाते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं, खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं। इसके द्वारा से है जीव का परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है उसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। हरि बोल। हरि बोल।
अच्छा लगा बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला प्रभु। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, और आशा है सबको इसके सही से मैं प्रयास कर पाया हूँगा, तो प्रभुपाद जी की कृपा से। तो फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च नाम अनंत अंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की गौर प्रमाण हरि हरि बोल।